जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय मजहर सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो जो है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उससे संबंधित वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किए और किस प्रकार की जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खास करके डीपीई प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक साथियों को लेकर, क्योंकि वे आवेदन करेंगे या नहीं। परीक्षा तो वैसे दोस्तों होगी, चूँकि बिहार शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री केशव कुमार भाई के द्वारा सरकार को यह ज्ञापन सौंपा गया है और सरकार को यह चेतावनी स्वरूप कहे हैं कि अगर सरकार जो है डीपी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को आवेदन करने और जो है कुछ और उसमें मूलभूत परिवर्तन करने संबंधित जो है बात अगर नहीं मानती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वे बात जो है भी बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि हम लोग इस प्रक्रिया का अंतर्गत जो है जुड़ गए हैं और ख़ास करके अप्लाई के बाद जो है लगभग इस परीक्षा की जो है तिथि जुलाई या अगस्त में जो है संभावित है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपनी रणनीति को बनाकर और अपना जो है एक मुकम्मल तैयारी जो है करेंगे। उसी से संबंधित जो है बात को, चूँकि दोस्तों किसी भी काम की सफलता और असफलता उसकी जो है प्लानिंग से जुड़ी होती है। अगर हम सही रूप से सही तरीके से उसकी प्लानिंग करते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं तो जो है हमें सफलता अवश्य मिलती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है हम लोग प्रधान शिक्षक से संबंधित जो है जो परीक्षा आयोजित होनी है उसके सिलेबस के बारे में अपना एक ओवरव्यू जो है रखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक मोटिवेशनल कोट कहूँगा। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। चूँकि हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि यह जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, चूँकि इसमें इसके बाद जो है और कोई परीक्षा नहीं है, यानी यह जो है केवल जो है एक एकल परीक्षा होगी। इसमें ना मेंस है और ना इंटरव्यू है। तो इस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, चूँकि हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि यह परीक्षा जो है 150 प्रश्नों की होगी और इस जो है 150 प्रश्न और कुल 150 अंक के होंगे, अर्थात जो है प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और जो है इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। अर्थात जो है अगर 4 प्रश्न हम गलती करते हैं तो हमारा जो है सही में से 1 अंक जो है घटा दिया जाता है। इस निगेटिव मार्किंग से आप सभी भी जो है अवगत होंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है इस रणनीति के तहत जो है सबसे पहली जो है हम लोग कड़ी है कि इसके सिलेबस को हम लोग समझें और जो है तब हम अपना जो है तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो सिलेबस में जो है दोस्तों समान अध्ययन, चूँकि हम लोग जानते हैं इसमें प्रश्न 75 जो है अंक जो है होंगे और जो है 75 प्रश्न होंगे और 75 प्रश्न जो है डीएलएड बेस्ड होंगे। तो 75 प्रश्न जो समान अध्ययन के होंगे, उस समान अध्ययन विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित जो है क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है समान विज्ञान अर्थात जो है जनरल साइंस। इस जनरल साइंस में जो है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात जो है भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है समान विज्ञान के अंतर्गत जो है
दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको किसी भी शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो है इस प्रश्न का हल करे, भले ही वह वैज्ञानिक विषयों में विशेष अध्ययन नहीं किया हो। अर्थात जो है दोस्तों सामान्य जो है जानकारी से हमारा अभिप्राय यही है यहाँ पर कि जैसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण, न्यूटन के जो है गति के दूसरा नियम, उसी तरह जो है अगर एक रेलगाड़ी अचानक जो है चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री जो है पीछे की ओर जो है कैसे जो है मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। अचानक जो है अगर रेलगाड़ी रुक जाती है तो कैसे जो है किस प्रकार जो है यात्री आगे की तरफ जो है। इसी तरह से जो है अगर जो है किसी व्यक्ति को जो है नेत्र दोष है तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। अर्थात जो है 9वीं और 10वीं कक्षा के जो है साइंस से संबंधित जो है हमारा एक सामान्य जो है इसमें जानकारी आवश्यक है। इसका दूसरा जो है पहलू है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है दोस्तों समसामयिक घटनाएं अर्थात जो है वर्तमान इस जो है भौतिक जगत में, यानी बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे जो है वर्ल्ड यानी विश्व स्तर पर जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध क्यों ना हो, या जो है बिहार में एक सामान्य जो है अभी मुख्यमंत्री द्वारा जो है विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ही क्यों ना हो, या जो है अभी हाल फिलहाल में जो है 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसको लेकर क्यों ना हो, इन सभी जो है यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है बिहार का भी करंट हो सकता है, नेशनल करंट हो सकता है और इंटरनेशनल करंट हो सकता है। तो दोस्तों पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, उसके बाद जो है किस प्रकार हम लोग जो है किस पोर्शन को जो है यानी किस जो है सेक्शन को हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्या हम लोग जो है उसका बेस बनाएंगे, कौन सी जो है पत्रिका या किस जो है बुक को फॉलो करेंगे, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तीसरा जो है हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। ये जो है दोस्तों हिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें भले ही जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं दिया है, लेकिन हमारी एक सामान्य समझ जो है जरूरी है, क्योंकि यह बीपीएससी जो है एग्जाम लेने जा रही है दोस्तों। यह कोई जो है सामान्य जो है एग्जाम नहीं है, इसमें जो है बीपीएससी के प्रश्न पूछने का नेचर जो है बहुत ही थोड़ा भिन्न रहता है। तो दोस्तों इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और जो है स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और खास करके दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अर्थात जो है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान क्या रहा और बिहार की क्या भूमिका रही, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन है चौथा जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो दोस्तों हम लोग विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल इसमें आता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से इस सिलेबस में चर्चा कही गई है कि जो है भारत तथा बिहार का भूगोल, इसके अंतर्गत जो है देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों बिहार की अवस्थिति, बिहार का आकार जो है, बिहार की जो है लंबाई चौड़ाई, बिहार की जो है भौगोलिक सीमा किन किन जो है राज्यों से लगती है, बिहार की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किससे लगती है, इस प्रकार जो है ये बिहार का भूगोल से संबंधित जो है प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और 5वां हमारा सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी। तो इसमें जो है भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का मतलब हो गया दोस्तों कि हमारे संविधान का जो है उद्भव किस प्रकार होता है, हमारे संविधान का विकास जो है कैसे होता है, हमारे संविधान पर जो है हमारे संविधान का एकांकी स्रोत जो है कौन है, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है, या जो है हमारे भारतीय संविधान पर जो है किन किन देशों का जो है प्रभाव पड़ता है, या जो है भारतीय संविधान की जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में, इन सभी से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली जो है, जैसे हमारे देश में जो है संसदीय जो है राजनीतिक प्रणाली है,
अर्थात जो है इसके अलावा पंचायती राज और विकास योजना सम्मिलित होंगे। अर्थात जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में भी हमें जो है एक ओवरव्यू से जो है अपनी समझ जो है रखनी होगी। इसके बाद जो है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी जो है प्रारंभिक गणित से मतलब अभिप्राय यही है कि 9वीं और 10वीं कक्षा तक के जो है गणित की समझ जो है हमें जरूरी है। और मानसिक क्षमता यानी जो है इसमें रीजनिंग बेस्ड यानी मानसिक क्षमता जांच पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। और यहाँ दोस्तों मैं जो है चूंकि बीपीएससी जो है अपना एग्जाम लेती है तो खास करके जो है बीपीएससी द्वारा जो है जो बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए नियुक्ति की जाती है उसमें जो पीटी का एग्जाम होता है वो 150 अंकों का होता है। उसमें लगभग जो है 30 से 35 प्रश्न जो है इतिहास सेक्शन से होते हैं, 12 से 15 प्रश्न जो है ज्योग्राफी से होते हैं, 25 से 30 प्रश्न जो है दोस्तों साइंस सेक्शन से होते हैं, मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो है 10 प्रश्न होते हैं, 10 से 12 प्रश्न जो है पॉलिटी सेक्शन से होते हैं, इकोनॉमिक्स सेक्शन से भी 10 से 12 प्रश्न होते हैं और करंट से भी 30 से 35 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार जो है अगर हम इसको जो है 150 का आधा यानी 75 प्रश्न पर अगर हम जो है विचार करके और इन सभी सेक्शन को बांटकर हम समझेंगे तो यहाँ जो है विज्ञान से जो है 12 से 15 प्रश्न पूछे जाने की जो है उम्मीद है। उसी तरह जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी करंट से भी 12 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से भी जो है दोस्तों 12 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल से भी जो है 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिटी से भी 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो है प्रारंभिक गणित और मानसिक योग्यता इसमें से भी 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात जो है इन सभी पोर्शन को जो है इन सभी सेक्शन को कवर करते हुए कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो है दोस्तों अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किस जो है सेक्शन को पढ़ने के लिए हमने कौन सा स्रोत जो है हम अपनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जो है मेरे चैनल पर अभी प्राचीन भारत का इतिहास और जो है पॉलिटी से संबंधित जो है और ज्योग्राफी से संबंधित जो है कुछ वीडियो अपलोड हैं, उसको चाहे तो आप जो है बेस बना सकते हैं और आगे भी जो है निरंतर मैं सदैव आपके साथ जो है लग रहूँगा। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों सामान्य विज्ञान और यहाँ पर जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी इन जो है 3 सेक्शन के लिए आप जो है चाहे एक बार फिर से दोस्तों सामान्य विज्ञान के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जो है पॉलिटी इन 4 सेक्शन के लिए आप चाहे तो जो है लुसेंट बुक को जो है फॉलो कर सकते हैं और अन्य जो है दूसरा कोई बुक फॉलो नहीं कर कीजिएगा, ज़्यादा जो है नीरस लगेगा। और समान रूप से जो है ऐसा कहा जाए तो लुसेंट जो है या उसके विकल्प के रूप में लुसेंट का सप्लीमेंट्री अगर चाहे तो आप करौन ले सकते हैं। और यहाँ जो है और 2 सेक्शन जो है बच रहा है जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थात जो है करंट अफेयर्स से संबंधित जो है अभी से ही आप लोग शुरू कर दीजिएगा। चूंकि किसी भी परीक्षा में जो करंट का प्रश्न पूछा जाता है तो विगत जो है 2-3 महीनों से जो है 60 से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर 12 से 15 प्रश्न जो है करंट के बनते हैं तो उसमें से 5 से 6, 7, 8 प्रश्न जो है इधर 2-3 महीनों से जो है पूछे जाएंगे। यानी अगर आपकी जो है एग्जाम जुलाई या अगस्त में होती है तो अब से अगर आप शुरू करते हैं तो अप्रैल मई जून तक 3 महीना इधर जो है ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। सामान्य समझ के लिए न्यूज़पेपर को जो है फॉलो कर सकते हैं या जो है अभी से ही आप चाहे तो मंथली जो प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज की जो है पुस्तक आती है करंट के लिए उसको भी आप जो है अभी से लेना शुरू कर सकते हैं। और इसमें प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित जो है इसके लिए दोस्तों आप जो है सामान्य स्तर पर जो है 9वीं और 10वीं के गणित की समझ जो है रखते होंगे और उसमें भी मुख्य रूप से पूरे किताब को नहीं जो है सामान्य रूप से जो है दोस्तों इसमें लाभ और हानि प्रतिशत है, उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन से संबंधित जो है प्रश्न रहता है या जो है अनुपात समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी 5-6 जो है टॉपिक ही मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है जिसको चाहे तो आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए जो है दोस्तों आगे अगर कोई जो है प्रैक्टिस सेट आता है या अगर और अन्य कोई अच्छी पुस्तक जो है आती है तो मैं उसको आप लोगों को शेयर करूंगा और बताऊंगा। और दोस्तों इन सभी जो है पोर्शन से संबंधित जो है जितने भी मेरे स्तर से मटेरियल जो है उपलब्ध हो सकेंगे मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो है हमेशा जो है सहायता करते रहूं। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को
ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यह जो है दोस्तों आज का क्लास कोई क्लास नहीं था, यह सिर्फ एक इंट्रो पार्ट था। इसे जो है प्रधान शिक्षक की बहाली से संबंधित जो है पाठ्यक्रम को लेकर, तो इन्हीं बातों के साथ जो है आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।